ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आप हो शीतल होए। यह पंक्ति है कबीरदास जी की। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए सामने सुनने वाले व्यक्ति को अच्छा लगे और जो व्यक्ति बोल रहा है उसे भी सुख का अनुभव हो। ऐसी वाणी ना बोलिए कि आगे वाला जो सामने वाला बैठा हुआ व्यक्ति है वो आपसे नाखुश हो जाए। वही काम करते हैं अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास। राजूदास जब एक्स पर ऐसा पोस्ट डालते हैं कि यह पंक्ति जो कबीरदास ने लिखा है वो पंक्ति का उल्टा हो जाता है। उल्टा क्या होता है? ऐसी वाणी बोलिए खूब पटक के झगड़ा होए। अब मैं बोल इसलिए रहा हूं क्योंकि महंत राजूदास एक्स पर कुछ ऐसा पोस्ट करते हैं जिनके पोस्ट से पूरे प्रदेश में भूचाल सा आ जाता है। अब जब भूचाल आता है तो उसका काउंटर जवाब अखिलेश यादव की तरफ से दिया जाता है। अखिलेश यादव भी एक्स पर लिखते हैं, जैसी संगत वैसी वाणी कह गए सब संत ज्ञानी। अब यह पंक्ति अखिलेश यादव अपने एक्स पर पोस्ट करते हैं और महंत राजूदास के द्वारा किए गए मुलायम सिंह यादव के खिलाफ जो टिप्पणी की थी उसका ऐसा माना जा रहा है कि काउंटर जवाब है अखिलेश यादव जी के द्वारा। अब अखिलेश यादव जब यह काउंटर जवाब देते हैं उसके बाद से पूरे सोशल मीडिया से लेकर के ग्राउंड लेवल तक राजनीति जगत में भूचाल आ जाता है। वहीं अगर हम बात करें गोरखपुर की समाजवादी पार्टी के जो युवा कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पे उतर जाते हैं। सड़कों पे उतरने के बाद अब मैं तस्वीरें दिखा देता हूं कि तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से महंत राजूदास का पुतला फूकने के लिए गोरखपुर की सड़कों पे संघर्ष होता हुआ नजर आता है। पुलिस के लोग पुतला फूकने से मना करते हैं और उन दोनों में खूब खींचातानी भी होती है और उस खींचातानी में पुतला जो है पूरी तरीके से डिमोलिश हो जाता है। लेकिन वही समाजवादी पार्टी की जो कार्यकर्ता है वो कहां मानने वाले थे। महंत राजूदास के जो पुतला था उस पर पेशाब भी करते हैं। अब तस्वीरों में देखिए, वो तस्वीरें मैं शेयर नहीं कर सकता हूं, मैं ब्लर करके उसे दिखवाता हूं आप सभी को। ये देख पा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के जो यूथ कार्यकर्ता हैं वो महंत राजूदास पर काफी क्रोधित हैं और नारेबाजियां भी कर रहे हैं और तस्वीरें के साथ साथ उनका क्या कुछ कहना है वो भी हम सुनवाते हैं। उन्होंने श्रद्धेय नेताजी पर बहुत ही खराब टिप्पणी की है और ये भी जानकारी मिली कि टिप्पणी करने के बाद डर गए और उस पोस्ट को अपने डिलीट कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि जो नेताजी हैं वो एक समाज उनको पूजने का काम करता है। उन्होंने पूरी जिंदगी गरीबों, मजलूमों, किसानों, नौजवानों, महिलाओं के लिए काम किया। न जाने कितनी नौकरियां दी। शहीद जो हो जाते थे हमारे बॉर्डर पे जवान, उनको उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था बनाई। किसानों को मुफ्त सिंचाई दी, मुफ्त बिजली दी। गरीबों के लिए उनका जीवन पूरी जिंदगी तत्पर रहा। तो समाजवादी पार्टी के ये गोरखपुर कार्यकारिणी के युवा चेहरा है और जो कुछ अधिवक्ता इस प्रोटेस्ट में आए, उनके खिलाफ आए, राजू महंत दास के, वो भी हम सुनवाते हैं। कहने के लिए एक पद है समाज में, हिंदू धर्म में सबसे पूजनीय अगर कोई शब्द है तो महंत का शब्द है। और मुझे लगता है कि जिस तरह की यह सरकार चल रही है और अपने को तथाकथित महंत कहने वाला एक दो कौड़ी का राजूदास, इस बात को नोट कर लीजिए, परम श्रद्धेय, इस देश के 2 बार के 4 बार के मुख्यमंत्री रहे, पूर्व रक्षा मंत्री रहे, इस देश ने जिन्हें नेताजी की उपाधि दी, ऐसे नेता के खिलाफ इस तरह की अशोभनीय टिप्पणी जो महंत राजूदास ने किया है उसका निश्चित रूप से हर्जाना उस महंत को भी उठाना पड़ेगा और इस सरकार को भी उठाना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से समाजवादियों ने आज ये ठाना है, महंत राजूदास को हम सभी समाज के लोग सबक सिखा कर रहेंगे और आज तो सिर्फ हम उसका पुतला दहन कर रहे हैं। निश्चित रूप से जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव के ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी, अभद्र टिप्पणी कहें तो ज्यादा बेहतर होगा, एक साधु महात्मा को ऐसा शब्द बोलना चाहिए कि सामने बैठे वाले व्यक्ति को प्रोत्साहित करे, खुश करे। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने एक विवादित बयान दिया
उस विवादित बयान देने के बाद जो है पूरे सोशल मीडिया से लेकर के ग्राउंड तक भूचाल आ गया। अब इस पूरे मामले ने राजनीतिक टूल भी पकड़ लिया है। सभी राजनीतिक पदाधिकारी इस पे तमाम बातें कह रहे हैं। बाकी जो आपके विचार हैं, जिस तरीके से महंत राजू दास के द्वारा यह टिप्पणी की जाती है स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के खिलाफ, वो क्या सही है? क्या एक जिसे धरती पुत्र कहा जाता है उसके खिलाफ इस प्रकार की बातें कहना, अभद्र बातें करना कितना सही है? जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जो रक्षा मंत्री रह चुके हैं, उनके खिलाफ इस तरह का विवादित बयान कहां तक सही है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। अभी तक इस चैनल को फॉलो नहीं किया तो चैनल को फॉलो भी कर लें। फिर मिलते हैं अन्य किसी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।